हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती है उनके बारे में। वो जॉब्स जो एफपीएससी, पीपीएससी या पाकिस्तान का कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, इसके अलावा एनटीएससी, ओटीएस कंडक्ट कराते हैं उनके टेस्ट, वो कैसे प्रिपेयर करना है, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है उनका और उनको कैसे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसी चैनल पर बताई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो जॉब्स होती हैं वो आमतौर पर 2 टाइप्स की हमारे पास आती हैं गवर्नमेंट में, पाकिस्तान गवर्नमेंट में। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट जूनियर क्लर्क, इसके अलावा एएसआई, कस्टम इंस्पेक्टर एंड लाइक इसी तरह एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में हमारे पास जॉब्स आती रहती हैं। इस तरह नैब और एफआईए में भी असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की जॉब्स आती हैं। दूसरी हमारे पास प्रोफेशनल्स में आती है, जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, इकोनॉमिस्ट, स्टेनोग्राफर्स वगैरह होते हैं। हमारा मेन फोकस जो सा होगा वो इस वाली कैटेगरी पे होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट्स और एंड हाउ टू प्रिपेयर इट। हमारे पास मेजर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ्स। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि आमतौर पर जो होते हैं 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, राइट, और पासिंग मार्क्स हमारे पास 50 होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू प्रिपेयर इट। हम बारी बारी एक सब्जेक्ट को देखेंगे हमने कैसे प्रिपेयर करना है और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, उसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड रूल्स है, क्योंकि इनमें हमारे पास अक्सर सेंटेंस करेक्शन वगैरह आ जाती है। दूसरा हमारे पास वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में हमारे सारी चीज़ें कवर होती हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, जितने भी और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी वोकैबुलरी में कवर होती हैं। इसके अलावा हमारे पास टेंसेस, डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये किसी एग्ज़ाम पूछा जाता है, बट ये एज सच इतने इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किए जाते। पंक्चुएशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलहदा से पैराग्राफ दिया होता है, उर्दू में पैराग्राफ दिया होगा, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम डिवाइड करते हैं आमतौर पर 2 टाइप्स में, स्टैटिक और डायनामिक जनरल नॉलेज। डायनामिक जनरल नॉलेज में हमारे पास करंट अफेयर्स वगैरह भी आते हैं, और वो वाला ये जनरल नॉलेज होता है जो कि चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल ओआईसी की जो सी है लेटेस्ट समिट कहाँ पर हुआ, या जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, इसमें हमारे पास करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है स्टैटिक जीके, जो कि थ्रू आउट द लाइफ सेम रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आमतौर पर वो सेम ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल्स हो गए, किसी भी कंट्री का कैपिटल हो गया, ठीक है, जिस तरह यूके का कैपिटल क्या है, लंदन, इस तरह ये हमारे पास सेम रहते हैं। अब होता ये है कि जीके का आम तौर पर जनरल नॉलेज के पोर्शंस नहीं बने होते, लेकिन कुछ टेस्ट में हमारे पास इनमें पोर्शंस भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ का अलहदा पोर्शन होगा, इस्लामियात का अलहदा पोर्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें जनरल नॉलेज में क्या क्या आना चाहिए, जियोग्राफी आना चाहिए हमें, राइट। इसके अलावा हमारे पास मैप रीडिंग हमें आनी चाहिए, और एवरीडे साइंस हमें मालूम होना चाहिए, राइट। इसमें हमारे पास जो मैप रीडिंग है, मैप रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास जियोग्राफी, राइट, जियोग्राफी भी कवर होती है। इसके अलावा इसमें हमारे मैप रीडिंग में हम साथ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं, और मैप रीडिंग में हमारे पास जो जनरल नॉलेज के एक मेजर पोर्शन है वो हमारे पास कवर हो जाता है। इसलिए हमारे चैनल्स पर जो मैप रीडिंग के हैं वो भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। मैप रीडिंग से बहुत कुछ हमारे लिए जनरल नॉलेज आसान हो जाता है। और इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के भी अलहदा से लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। हमारे पास जो भी एमसीक्यूज़ यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे वो आमतौर पर हाई यील्ड होंगे, जो कि जिनका बार बार आने का चांस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो ओल्ड पेपर्स हैं वो भी हम सॉल्व करके यहाँ पर प्रॉपर वो अपलोड किए करें यहाँ पर अपने चैनल पे। अब हमारे पास मेथड्स, आमतौर पर 2 मेथड्स होते हैं इसको प्रिपेयर करने का। एक तो वो हो गया कि जितने भी जो बुक्स हैं, हमारा जो बेसिक नॉलेज होता है जो कि हमने बैचलर्स, मास्टर्स या इंटर्स में पढ़ा होता है, राइट। दूसरा हमारे पास होता है एमसीक्यूज़ के थ्रू जो हम जो भी प्रिपरेशन करते हैं।
याद रखें कि हमारे चैनल पर जो MCQs अपलोड किए जाएंगे वो हाई यील्ड होगी, और उनको कैसे प्रिपेयर करना है MCQs से वो हम एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक MCQs है, विच पाकिस्तानी गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज़। इसका आंसर ऑब्वियसली बी है, जो कि बहुत से लोगों को पता भी होगा, डॉक्टर अब्दुल सलाम। बट इस MCQ को प्रिपेयर कैसे करना है, वो इस तरह करना है कि अब यहाँ पर नोबेल प्राइज़ का जिक्र आया है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ कौन सी कंट्री में दिया जाता है, स्वीडन में, राइट। और नोबेल पीस प्राइज़ जो सा है ये दिया जाता है नॉर्वे में। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, 1901 में, राइट। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि ये फ़र्स्ट नोबेल प्राइज़ है। दूसरा जो नोबेल प्राइज़ है वो मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला, राइट, और ये शेयरिंग पर था। और ये साथ इंडियन एक है, उनको भी मिला, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, के सत्यार्थी, राइट, ये उनको भी मिला। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, और ये 2014 में मिला था, राइट। इसी तरह हमारे पास आता है विलियम रोटेंजन, इनको 1901 में फ़िज़िक्स में एक्स रेज़ के लिए एक्स रेज़ डिस्कवर करने पे नोबेल प्राइज़ मिला। तो हमने देखा कि हमने अब जस्ट एक MCQ को स्टडी किया है, और हमारे तकरीबन 6 से 7 MCQs यहीं पर ही प्रिपेयर हो गए हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितने भी हैं। तो इसी तरह करके अगर हम 500 to 1000 MCQs भी प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास कम से कम 6 to 7000 MCQs हाई यील्ड हमारे पास प्रिपेयर हो जाते हैं। हमने हर MCQ को ऐसे ही देखना है, और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने चैनल पर 500 to 1000 इनिशियली हाई यील्ड और जो रिपीटेड MCQs होते हैं वो अपलोड करें, ठीक है। इस तरह अगर आप डेली के वो MCQs हमारे वीडियोस लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो आपके इजीली आपकी जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन हो जाएगी। और याद रखें जनरल नॉलेज एक मेजर पोर्शन होता है हमारे जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका बैकग्राउंड जो भी है ये आपने पहले अपने इंटर या बैचलर्स में इसको पढ़ा भी होता है। इनमें हमारे पास आम तौर पर ये वाली सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये वाले टॉपिक्स में से आते हैं क्वेश्चंस। ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस वो हमारे पास फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये 3 जोन से हैं, ये हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं जिनमें से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कुछ जो टेस्ट हैं उनमें कुछ एडिशनल किसी और टाइप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनकी प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। अब आपने प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपरेशन मेथड ये है कि आपने अपने पास जर्नल मेंटेन करना है। जो भी यहाँ पर लेक्चर दिए जाएंगे आपने उनको वहाँ पर अपने नोट करते जाना है। इस तरह आपका ये होगा कि अगर आप 2 to 3 मंथ्स में प्रिपरेशन कर लेते हैं तो जब भी जॉब्स आती हैं अभी में अप्लाई कर सकते हैं। और जर्नल्स आपके पास मेंटेन हो गए तो जब भी जॉब से एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसके अलावा हमारे चैनल पर MCAT, ECAT, GAT, NTS, OTS या एनी सब्जेक्ट या एनी टॉपिक जो आप कमेंट में नीचे कमेंट में पूछेंगे वो भी अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ओल्ड पेपर्स भी यहाँ पर सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा। और इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।